अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तकरीबन जो टेस्ट वगैरह होती है इनके तकरीबन सवालात आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तकरीबन सवालात आते हैं। तो लेक्चर को आगे देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आगे देखने से पहले आप नोटबुक लें, ये आप नोट करते जाएं ताकि आगे आपको दुश्वारी ना हो, और ये आप याद भी कर लें ताकि आप टेस्ट में जब बैठें तो तक आपको दुश्वारी वगैरह का सामना ना करना पड़े। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईसीजे। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये फॉर्म हुआ था 26 जून 1945 को। 1945 को जून इस्टेब्लिश हुआ था, ये फॉर्म हुआ था। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो है द हग, नेदरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। उसके बाद आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ये अमेरिका की एजेंसी है। ये फॉर्म्ड हुई थी ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्म्ड हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इनका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है। इनके मेंबर ऑफ कंट्रीज है 189। इनके जो मेंबर ऑफ कंट्रीज है 189 है। उसके बाद एडीबी, द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीपी द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये फॉर्म हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। ये फॉर्म हुआ था आईडीबी। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। इनका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। उसके बाद है नासा, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये फॉर्म हुआ था 29 जुलाई 1958 को। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में। और इनका जो फाउंडर है वो है डाइट एस होवर। उसके बाद है एशियन, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये फॉर्म हुआ था 8 अगस्त 1967 को। इनका जो हेडक्वार्टर वो जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता, इंडोनेशिया में। इनके मेंबर ऑफ कंट्रीज है 10। एशियन के मेंबर ऑफ कंट्रीज है 10। उसके बाद यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इनके जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में। और इनके मेंबर ऑफ कंट्रीज है 193 यूएनओ। उसके बाद डब्ल्यू बी यानी कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो ये वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुआ था 1945 को। इनका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। इनके मेंबर ऑफ कंट्रीज है 189 को। ओ सॉरी, इनके मेंबर ऑफ कंट्रीज है 189। उसके बाद है हु, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म हुआ था 7 अप्रैल 1948। इनके जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा, स्विट्जरलैंड। इनके मेंबर ऑफ कंट्रीज है 68। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। उसके बाद है सार्क, द साउथ, सार्क का फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। ये फॉर्म हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। इनका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। और इनके मेंबर ऑफ कंट्रीज है 8। सार्क के जो मेंबर ऑफ कंट्रीज है वो 8।
उसके बाद है ओ आई सी का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये फॉर्म हुआ था 25 सितंबर 1969 को। इनका जो हेड क्वार्टर है वो है जिद्दा सऊदी अरबिया, जिद्दा सऊदी अरबिया। और इनके जो मेंबर्स है, मेंबर ऑफ कंट्रीज है 57। ठीक है, उसके बाद SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्म हुआ था 26 अप्रैल 1996 को। इनका जो हेड क्वार्टर है बीजिंग, चाइना। शंघाई कोऑपरेशन का जो हेड क्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में। इनके मेंबर ऑफ कंट्रीज है 8। और इसमें 8 में पाकिस्तान ने जो ज्वाइन किया था वो 9 जून 2017 को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उसके बाद ICC, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर्म हुआ था 15 जून 1909 को। इनका हेड क्वार्टर है दुबई में। और इनके मेंबर ऑफ कंट्रीज है 104। ICC, OPEC, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम सॉरी हाँ पेट्रो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपर्टिंग कंट्रीज, ये फॉर्म हुआ था सितंबर 1960 को इन बांग्लादेश, बगदाद, इराक। इनका जो हेड क्वार्टर है वो है वेना, ऑस्ट्रिया में। और इनके मेंबर ऑफ कंट्री है 13। उसके बाद ILO, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्म हुआ था 29 अक्टूबर 1919 को। और इनका जो हेड क्वार्टर है वह जेनीवा, स्विट्जरलैंड। उसके बाद WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रेड के लेवल में शायद चलता है। और उसका ये फॉर्म हुआ था फर्स्ट ऑफ जून 1995 को। इनका जो हेड क्वार्टर है वो जेनीवा, स्विट्जरलैंड। इनके मेंबर ऑफ कंट्रीज है 164। उसके बाद फीफा, द फेडरल इंटरनेशनल, सॉरी इंटरनेशनल है लिखा हुआ, मैंने कुछ स्पेलिंग में गलती कर दी है। फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये फॉर्म हुआ था 21 मई 1909 को इन फ्रांस, पेरिस में। इनका जो हेड क्वार्टर है वो है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद IMO, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये फॉर्म हुआ था 17 मार्च 1949 को। और इनका जो हेड क्वार्टर है वो लंदन, UK में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी कि आपको आगे बहुत सा आगे जो टेस्ट हैं उनमें आपको मज़ीद मुफीद फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।